नमस्कार दोस्तों, सभी का ध्यान इस समय राजस्थान की राजनीति पर है। राजस्थान में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। लगभग 1 महीना हो गया है और अब ढाक के 3 पात वाली कहानी होती नज़र आ रही है कि शायद कांग्रेस की सरकार वहाँ चलती रहेगी। और अशोक गहलोत बहुमत की सरकार होते हुए भी अल्पमत में आ गए और उन्हें सांस लेना मुश्किल हो रहा था कि वो कैसे अपनी सरकार को बचाएंगे। देखिए कितनी राजनीति अजीब और गरीब चीज़ है, जहां बहुमत की सरकार अल्पमत में आ जाती है और जहां अल्पमत की सरकार बहुमत में चलती रहती है। मणिपुर का एक उदाहरण देता हूं आपको, नॉर्थ ईस्ट का। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं जब राज्यसभा चुनाव हुए थे और उस समय बीजेपी ने कितनी चतुराई से राज्यसभा सीट मणिपुर की जीती थी, केवल 4 वोट से। आप सबको मैंने बताया था अपने पुराने एक वीडियो में। अभी वहाँ एक लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रहा है लगभग 2-3 महीने से। दरअसल हुआ यूँ कि 17 जून को वहाँ पर जो बीजेपी की सरकार चल रही है और जिसके मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, 2017 से ये सरकार चल रही है वहाँ पर। और इस सरकार से 9 विधायकों ने 17 जून को समर्थन वापस ले लिया था और ये लगने लगा था कि ये सरकार अब अल्पमत में चली गई है। और इनमें समर्थन वापस लेने वालों में 3 एमएलए बीजेपी के भी थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया था और सरकार पर खतरा मंडरा गया था। और उसके बाद असम, जो नॉर्थ ईस्ट का ही एक दूसरा स्टेट है, वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, और एक बहुत ही बड़े जाने माने वहाँ के नेता हैं, नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य उन्हें कहा जाता है। जब भी कहीं संकट आता है बीजेपी के सामने तो वो सामने आ जाते हैं। उन्होंने एक इस तरह की सेटिंग की और एनपीपी जो पार्टी है वहाँ की मणिपुर की, उसके 4 एमएलए उन्होंने तोड़ लिए थे और उन्हें ज्वाइन करा दी थी बीजेपी। और तभी से उठापटक वहाँ पर लगातार चल ही रही थी। और जो वहाँ पर विरोधी दल है कांग्रेस, वो ये चाहता था कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए बीजेपी की सरकार, बीरेन सिंह की सरकार के खिलाफ। और इबोबी सिंह, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और पहले चीफ मिनिस्टर भी रही हैं मणिपुर के, उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई थी किसी भी तरीके से सरकार को गिराने की। उनकी मुहिम चलाना वाजिब है। देखिए 2017 में जब चुनाव हुआ था तो 60 विधानसभा सीटों वाली मणिपुर में 28 एमएलए जीत कर आए थे कांग्रेस के, और इसके बावजूद भी वो सरकार नहीं बना पाई थी। और अल्पमत की सरकार होने के बावजूद बीजेपी वहाँ लगातार सरकार चलाई जा रही है। कैसे चलाई जा रही है, अलग अलग टाइम पर कैसे कैसे वो उन्होंने सेटिंग की है। देखिए अभी लेटेस्ट खबर ये आई है कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने इस्तीफ़ा दे दिया है और अभी हाल ही में सोमवार को बीरेन सिंह की सरकार ने बहुमत हासिल किया है ध्वनि मत से। बहुत हंगामा हुआ। कांग्रेसी चाहते थे कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएं, लेकिन बाजी मार ली यहाँ पर बीरेन सिंह ने, जिन्होंने विश्वास प्रस्ताव रख दिया था शुक्रवार को ही। और 7 तारीख को उन्होंने विश्वास प्रस्ताव रखा और 11 को इस पर वोटिंग हुआ और उन्होंने वोटिंग में अपने खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की मुहिम थी या उनकी सरकार को गिराने की मुहिम थी, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। और सोमवार को जब मतदान हुआ विश्वास प्रस्ताव पर, तो 53 विधायकों की जो सीट है, तो टोटल स्ट्रेंथ इस समय 53 हो चुकी है वहाँ की, क्योंकि 7 जो विधायक हैं उन पर अयोग्यता का मामला चल रहा है पुराना। और इनमें से 53 की जो टोटल स्ट्रेंथ रही, इसमें कांग्रेस के 24 थे विधायक, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ 16 ही मौजूद रहे। अब 16 क्यों मौजूद रहे, ये कहानी है और इसी को राजनीति कहा जाता है। बहरहाल बीजेपी ने 28 विधायकों की अपनी क्षमता दिखाते हुए कि हमारी 28 हैं विधायक, और 16 विधायक कांग्रेस के उस दिन आए थे और ध्वनि मत से मतदान अपना करा लिया और स्पीकर ने इसे मंजूरी भी दे दी। और इसके अलावा 2 एमएलए ऐसे थे कांग्रेस के जिन्होंने ये कह दिया था कि भाई चूँकि हम दूसरे स्टेट से होकर आए हैं और हम क्वारंटाइन रहना चाहते हैं, इसलिए हम विधानसभा सत्र में नहीं आ सकते। यानी कि टोटल सब कुछ बीरेन सिंह की सरकार को बचाने के लिए जो किया जा सकता था वो सब कुछ कर लिया गया। और 10 तारीख को वोटिंग हुई, 7 अगस्त को उन्होंने प्रस्ताव रखा था। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर एक बड़ी मुहिम ये चल रही थी कि जो इबोबी सिंह है, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और कांग्रेस के नेता हैं इस समय,
उन्होंने ये मुहिम चलाई थी कि यहाँ पर ड्रग पेडलिंग का केस हुआ था एक, जिसमें किसी बीजेपी नेता का नाम आया था ड्रग्स के मामले में, और उसी को लेकर विपक्ष हमला कर रहा है लगातार बीरेंद्र सिंह की सरकार को, और ये मांग कर रहे थे कि भाई हम आप पे सरकार का विश्वास उठ गया है, आपने इसमें सीबीआई जांच नहीं कराई और बीजेपी के नेताओं को आप बचा रहे हैं, इसलिए अब आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन उससे पहले वीरेंद्र सिंह विश्वास प्रस्ताव ले आए और उन्होंने जैसे तैसे करके विश्वास प्रस्ताव जीतने में सफलता हासिल की। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये बड़ी ही ड्रामेटिक कहानी है। इसकी अगर मैं पूरी डिटेल में आपको जाना चाहूँ तो इसको बहुत लंबा समय लगेगा। बहरहाल कहानी यही है कि 2017 में अल्पमत की सरकार होने के बावजूद बीजेपी ने सरकार बनाई थी और 28 विधायक होने के बावजूद भी बहुमत नहीं जुटा पाए थे इबोबी सिंह। और अब स्थिति ये है कि जब बीरेंद्र सिंह ने विश्वास प्रस्ताव को गिरा दिया है, विश्वास प्रस्ताव अपना पारित करा लिया है, तो अब स्थिति ये है कि कांग्रेस के विधायक एक के बाद एक भाग रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव के अगले ही दिन 6 कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफ़ा दे दिया। और अब स्थिति ये है कि वहाँ पर एमएलए बागी हो रहे हैं और 28 जुलाई को जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाना चाह रही थी उसको उस पर कोई बात बन नहीं पाई। और अब स्थिति मतलब इतनी ख़राब हो गई है वहाँ पर कांग्रेस की कि सत्ता में होने के बावजूद, सत्ता से बाहर होने के बावजूद और वहाँ पर सबसे ज़्यादा विधायक होने के बावजूद भी वो अपनी से नहीं बना पा रहे हैं। और इबोबी सिंह जो हैं वहाँ पर पूर्व चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के नेता, उनके खिलाफ उन्हीं के विधायक एक के बाद एक टूटते चले जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, कहानी कितनी दिलचस्प है। एक तरफ जहाँ पर अशोक गहलोत अपनी बहुमत की सरकार को नहीं बचा पा रहे हैं और एक दूसरी तरफ अल्पमत की सरकार बीजेपी 3 साल से चला रही है, किस तरह से तकड़मबाजी करके। इसी को राजनीति कहते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।